हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर। सो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री यूनिट से, और उस टॉपिक का नाम है अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म, कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये अमाइनो एसिड हमें मिलते हैं कहाँ से, प्रोटीन से मिलते हैं। जो प्रोटीन डिग्रेड होते हैं उससे अमाइनो एसिड होता है, और अब हम इन अमाइनो एसिड का डिग्रेडेशन करने वाले, ब्रेक डाउन करने वाले। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें किस तरीके से होता है, यहाँ पर अल्फा अमाइनो एसिड बोलते हैं, सी अल्फा होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसी के साथ साथ प्रेजेंट होता है एक अमाइनो ग्रुप, यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक आर। ये जो आर है ये वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा अमाइनो एसिड है। अब यहाँ पर जब भी हमें किसी अमाइनो एसिड को डिग्रेड करना है या ब्रेक डाउन करना है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, आप इसको सेपरेट करो। सबसे पहले यही होता है कि जो अमाइनो ग्रुप है इसको हटाओ। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने इस तरीके से अमाइनो ग्रुप निकाल दिया तो ये किस फॉर्म में निकल गया, अमोनियम आयन के फॉर्म में ये निकल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या निकल जाता है, यहाँ पर ये कार्बन का स्केलेटन जितना भी प्रेजेंट है वो यहाँ पे इससे अलग हो जाएगा, यानी कि ये जितना भी पार्ट है ये अलग हो जाएगा। अब ये जो अमोनियम आयन है इसको हम डिफरेंट चीजों के लिए यूटिलाइज भी कर सकते हैं, या इसको हम बॉडी से एक्सक्रीट भी कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके बायोसिंथेसिस कर सकते हैं डिफरेंट चीज की। जैसे कि हम यहाँ पर एक और अमाइनो एसिड बना सकते हैं इसको यूज करके, या फिर हम इसको यूज करके न्यूक्लियोटाइड्स बना सकते हैं, या फिर हम इसको यूज करके क्या बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के अमाइंस बना सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। और हमारे पास दूसरा रास्ता क्या होता है कि इसको हम एक्सक्रीट कर दें। एक्सक्रीट करना है तो हमें इसको किस में एंटर करवाना पड़ेगा, यूरिया साइकिल में एंटर करवाना पड़ेगा, जिससे यूरिया बनेगा, और यूरिया बनने के बाद इसका क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। ये तो होता है इसका फेट, यानी कि ये जो अमोनियम आयन निकला ये इसका फेट होता है। वहीं अगर हम इस कार्बन स्केलेटन को देखें तो ये जो कार्बन स्केलेटन है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कीटो एसिड में। इससे क्या बन जाता है, कीटो एसिड। कीटो एसिड यानी कि इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, इसके पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। इस तरीके से यहाँ पर इसके पास क्या है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। इस कीटो एसिड को डिफरेंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पहली चीज है कि आप इसको भी डिग्रेड कर दो, या फिर इसको आप किधर ले जाओ, सिट्रिक एसिड साइकिल में ले जाओ। सिट्रिक एसिड साइकिल में ले जाके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, और इससे आप क्या बना सकते हो, एटीपी बना सकते हो, आपको इससे एनर्जी मिल जाएगी। या फिर आप दूसरी तरफ इससे सिट्रिक एसिड साइकिल से क्या बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है मेरा सिट्रिक एसिड साइकिल से तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो लेक्चर देख लो, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ऑक्सैलो एसीटेट बना सकते हो, और ऑक्सैलो एसीटेट से आप क्या करवा सकते हो, ऑक्सैलो एसीटेट से आप ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा सकते हो। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि आप नया ग्लूकोज की सिंथेसिस करवा सकते हो। तो ये भी आपको ग्लूकोज में हेल्प करके एनर्जी प्रोवाइड करने में बाद में हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल चलता है अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म में, कि दो चीजें बनती है जिसमें से दोनों के अलग अलग फेट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन टू कंडीशन आप उनको यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अगर आपको अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म करवाना है तो ये मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है ये कहाँ पे चलता है, ये लीवर में चलता है। लीवर में यहाँ पर मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा। और अगर आपको अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म करवाना है तो मोस्ट अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है ट्रांसअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन का मतलब क्या है, नाम से ही समझ रहा है, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप। यानी कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा अमाइनो ग्रुप का। किस तरीके से ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले एक अमाइनो एसिड है, नंबर 1 अमाइनो एसिड। इससे मैंने कहा कि मुझे कोई और अमाइनो एसिड बनाना है, अमाइनो एसिड नंबर 2। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी कीटो एसिड। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड अपना जो अमाइनो ग्रुप है वो इसको ट्रांसफर कर देगा। जब ये इसको अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर कर देगा तो ये कीटो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे अमाइनो एसिड में। वहीं यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर एक कीटो एसिड मिल जाएगा। ये जो कीटो एसिड है वो किसका है, वो इसका है। ये जो है इसमें कन्वर्ट हो गया, इसने अपना अमाइनो ग्रुप दे दिया, और ये इसमें कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर एक्सचेंज किसका हो गया, अमाइनो ग्रुप का एक्सचेंज, यानी कि इसी ने सिर्फ इसको दिया, किसने, अमाइनो एसिड नंबर 1 ने कीटो एसिड को।
ये जो प्रोसेस है ये चलता कहाँ है, ये चलता है लीवर के सेल्स में जिनको बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। यहाँ पर ये जो हिपैटोसाइट्स होते हैं उनके साइटोसॉल में ये कंडीशन चलती है। ट्रांस अमाइनेशन में कोई लॉस नहीं हुआ है अमाइनो ग्रुप का, सिर्फ एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड पे हमने ट्रांसफर कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पर कोई नेट लॉस नहीं हुआ है किसी भी अमाइनो ग्रुप का। यहाँ पर ये जो कीटो एसिड होता है जो जनरली एक्सेप्ट करता है अमाइनो ग्रुप को, उनका नाम होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट इसमें आता है, और जो अमाइनो एसिड इससे बनता है वो होता है ग्लूटामेट। यहाँ पर ये अमाइनो एसिड कोई भी हो सकता है, सिर्फ यहाँ पर 4 अमाइनो एसिड है जो एक्सेप्शन होते हैं, जो ट्रांस अमाइनेशन नहीं जाते। तो वो एक्सेप्शन कौन से होते हैं? एक यहाँ पे होता है थ्रियोनिन, उसके अलावा यहाँ पर होगा लाइसिन, उसके अलावा प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन। ये 4 अमाइनो एसिड नहीं जाते हैं ट्रांस अमाइनेशन, बाकी सारे के सारे जो अमाइनो एसिड है वो इस प्रोसेस में जाते हैं, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर ट्रांस अमाइनेशन करवाया क्यों है? क्योंकि लिए हमें इस ग्लूटामेट पे हमारे अमाइनो ग्रुप को कॉन्सेंट्रेट करना है। हम चाहते हैं कि हमारे जो डिफरेंट अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप है वो कहाँ पे आ जाए, वो अमाइनो एसिड ग्लूटामेट पे आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या करें, अमाइनो ग्रुप को कॉन्सेंट्रेट करें ग्लूटामेट पे। ऐसा क्यों किया जाता है उसका जवाब आपको थोड़ी सी देर में मिल जाएगा। तो अगर इस प्रोसेस को देखें हम यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे पूरी कहानी चलती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा हमारे पास कोई अमाइनो एसिड प्रेजेंट है इस तरीके से, सी अल्फा, CO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, H और R, इस तरीके से हमारे पास कोई भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इस अमाइनो एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, सी अल्फा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इस तरीके से मैं लिख लेती हूँ, सी अल्फा डबल बॉन्ड O, COO नेगेटिव, और यहाँ पर आ गया R। ये तो बन गया अल्फा कीटो एसिड जिसका फेट अलग चला जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं लेकर आऊंगी अल्फा कीटो ग्लूटारेट को। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट और ग्लूटारेट में इतना सा ही फर्क होता है, ग्लूटामेट में सिर्फ इतना सा ही फर्क होता है कि यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटारेट के पास कीटो ग्रुप है और ग्लूटामेट के पास अमाइनो ग्रुप है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से होगा, यहाँ पर CO नेगेटिव, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटो एसिड है। इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होगा CH2, COO नेगेटिव। ये क्या होता है, ये है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, कीटो ग्लूटारेट इस तरीके से। वही अगर हम यहां पर देखें, इससे हमें किसको बनाना है, इससे हमें बनाना है ग्लूटामेट को। तो ग्लूटामेट के सिंथेसिस पे मैंने जैसा आपको कहा सिर्फ और सिर्फ आपको अमाइनो ग्रुप लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा CO नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा C अल्फा, इधर भी प्रेजेंट है C अल्फा, इसके साथ यहाँ पर क्या आ गया, इसके साथ आ गया यहाँ पर NH3 पॉजिटिव यानी कि इसने अमाइनो ग्रुप ले लिया, यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर आ गया CH2 COO नेगेटिव। बाकी सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आता है, सिर्फ इतने से रीजन में फर्क आ गया। यहाँ पर इसका कीटो एसिड इधर चला गया और इसका अमाइनो ग्रुप यहाँ पे आ गया, जिससे हमें मिल चुका है यहाँ पर ग्लूटामेट। तो इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन चलती है। इस ग्लूटामेट का अब हम क्या करवा सकते हैं, इस ग्लूटामेट का हम करवा सकते हैं डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन का मतलब क्या है, इससे अब हम अमाइनो ग्रुप ले लेंगे। पहले नहीं लिया, सबसे पहले हमने ट्रांस अमाइनेशन किया, ट्रांस अमाइनेशन के बाद हम इसका डीअमाइनेशन करेंगे, जिससे हमें हमारा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अमाइनो ग्रुप मिल जाएगा। और इसको फिर हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, इसको फिर हम यूज कर सकते हैं यूरिया साइकिल में ले जाके इसका हम एक्सक्रीशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस चलता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अमाइनो एसिड जैसा कि मैंने कहा कोई भी हो सकता है, और ये इस तरीके से कीटो एसिड बन गया। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको करवाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसका नाम होता है अमाइनो ट्रांसफरेज। नाम से ही पता चल रहा है अमाइनो ट्रांसफरेज यानी कि ट्रांसफर करवाएगा। तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है ये पूरा प्रोसेस करवाने के लिए उसका नाम होगा अमाइनो ट्रांसफरेज, ट्रांसफर करवाएगा। या फिर इसका एक और नाम भी होता है और इसको बोलते हैं ट्रांसअमाइनेज, ट्रांसअमाइनेज। ये वाले जो एंजाइम है ये क्या करवाते हैं, प्रोसेस करवाते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं हर एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं और इनका नाम सबस्ट्रेट के नाम से आता है। जैसे कि अगर मैं एस्पार्टेट का करवा रही हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, अमाइनो ट्रांसफरेज। या फिर इधर आ सकता है नाम जैसे कि एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये टोटली डिपेंड करेगा कि कौन से अमाइनो एसिड को आप ट्रांस अमाइनेट कर रहे हो, कौन से अमाइनो एसिड से आप अमाइनो ग्रुप छीन रहे हो, इस तरीके से।
यहाँ पर अगर हम देखें, अगर आपको ये पूरा स्टेप करवाना है तो इसके लिए जो अमाइनो ट्रांसफरेज है इसको एक को फैक्टर भी चाहिए होता है, और इसका को फैक्टर होता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। तो यहाँ पर इसका एक होता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, जो कि किस तरीके से एक्ट करता है, एज अ इसके को फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। सो ये पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट क्या करेगा, ये एज अ इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करेगा, कैरियर के तौर पे एक्ट करेगा, जो कि अमाइनो ग्रुप को लेगा, ट्रांसफर करेगा। यहाँ पर ये जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट होता है ये कैसा होता है, ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये होता है एक विटामिन का डेरिवेटिव जिसका नाम है विटामिन B6। तो ये किससे मिलता है, ये मिलता है विटामिन B6 का डेरिवेटिव होता है ये, जो कि एज अ को फैक्टर के तौर पे वर्क करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, इस तरीके से हमारे पास अमाइनो ट्रांसफरेज प्रेजेंट है, ये अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम है। यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, यहाँ पर इस तरीके से PLP प्रेजेंट है, PLP यानी कि पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके ये अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पर ये जो एंजाइम होता है ये पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट से किस तरीके से अटैच होता है वो हम देखें, तो यहाँ पर ये अटैच होता है एक बेस के थ्रू। यहाँ पर ये जो इतना सा रीजन होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्किफ्स बेस। ये इसके थ्रू अटैच होता है, स्किफ्स बेस के थ्रू ये यहाँ पे अटैच होता है। यहाँ पर इसका कौन सा अमाइनो एसिड आता है, इसका अमाइनो एसिड आता है लाइसिन। लाइसिन अमाइनो एसिड जो होता है PLP के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फॉर्म होता है, और ये यहाँ पर वे पूरा रिएक्शन करता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर ये अटैच होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है हमारे PLP का, और ये यहाँ पर जो है एंजाइम प्रेजेंट है। तो ये एंजाइम जो है लाइसिन है यहाँ पर अमाइनो एसिड एंजाइम के ऊपर, और यहाँ पर है ये PLP। तो यहाँ पर ये स्किफ बेस के थ्रू इससे अटैच होता है, जो कि एज अ किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, इंटरमीडिएट कैरियर के तौर पे एक्ट कर रहा है हमारा PLP। अब यहाँ पर पहला स्टेप जो था वो तो हमारा हो गया, यानी कि हमने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अभी तक अमाइनो जो ग्रुप है वो सेपरेट नहीं हुआ है। अभी हमने ग्लूटामेट पे अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर कर दिया, अब हमें इस अमाइनो ग्रुप को हटाना पड़ेगा। तो इस अमाइनो ग्रुप को हटाने के लिए हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे डीअमाइनेशन, जिसमें एक्चुअली जो अमाइनो ग्रुप है वो अलग होगा। अगर हमें डीअमाइनेशन करना है तो उसके लिए हमें जो लीवर के सेल्स है उसमें फिलहाल कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा ग्लूटामेट, साइटोसॉल में हमारा ग्लूटामेट प्रेजेंट है। इस ग्लूटामेट को हमें साइटोसॉल से कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये जो ग्लूटामेट है ये कहाँ पे आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में डीअमाइनेशन प्रोसेस करने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर एंजाइम है जिसको बोलते हैं ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। ये ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज इसको कन्वर्ट कर देगा कीटो एसिड में वंस अगेन, और अमाइनो ग्रुप इससे छीन लेगा। कैसे होगा अभी हम देखते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन सो इस प्रोसेस में भी हमें वंस अगेन क्या करना है, इसमें भी हमें कुछ खास नहीं करना। इस प्रोसेस में हमें वापस से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाना है, दैट्स इट, और यहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं होगा। तो यहाँ पर कैसे चलते हैं, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं वंस अगेन हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट है ग्लूटामेट। तो यहाँ पर है C अल्फा, यहाँ पर है HCOO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो अभी हमने बनाया था ग्लूटामेट का CH2 एंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है COO नेगेटिव। इस तरीके से ये है ग्लूटामेट। यहाँ पर जो एंजाइम है दैट इज ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, वो एक कोएंजाइम को भी यूज कर सकता है। वो कोएंजाइम या तो ये हो सकता है या फिर NAD भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी फैक्टर को वो एज अ कोएंजाइम के तौर पे यूज करेगा और रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर बोला, यहाँ पर इसने यूटिलाइज किया, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, ये एज अ हाइड्राइड आयन के एक्सेप्टर के तौर पे वर्क करेगा। तो ये क्या कर लेगा, ये इस तरीके से इसने क्या कर लिया, हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट कर लिया। हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर सिमिलरली CO नेगेटिव है, यहाँ पर इस तरीके से CO नेगेटिव है, C अल्फा है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CO नेगेटिव है। यहाँ तक पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा NH2 पॉजिटिव। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ये जो है ये एज अ इंटरमीडिएट के तौर पे वर्क कर रहा है इस रिएक्शन में, और इसको क्या बोला जाता है, अल्फा इमिनो ग्लूटारेट। अल्फा इमिनो ग्लूटारेट।
रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसके बाद यहाँ पर यूज किया जाएगा H2O को। H2O को जब यूज किया जाएगा तब यहाँ पर किसका रिलीज हो जाएगा, इधर रिलीज हो जाएगा अमोनियम आयन का, और उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर COO नेगेटिव, यहाँ पर आ गया C अल्फा डबल बॉन्ड O CH2 COO नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर बन जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और हमारे पास इस तरीके से रिलीज हो जाता है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। ये कहाँ पे रिलीज हुआ है, ये रिलीज हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ पर ये जो हमने ट्रांसफर किया, यानी कि जो हमने अमाइनो ट्रांसफरेज को यूज किया, और उसी के साथ साथ उसके बाद जब हमने डीअमाइनेशन किया यानी कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज को यूज किया, तो इन दोनों स्टेप्स को मिला के अगर हम देखें डिहाइड्रोजनेज को यूज किया, तो इन दोनों स्टेप्स को अगर हम मिला के देखें तो इसको बोला जाता है ट्रांस डीअमाइनेशन। इसको बोला जाएगा ट्रांस डीअमाइनेशन। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज को, तो ये एलोस्टेरिकली रेगुलेटेड होता है। इसको क्या किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं GDP प्लस ADP, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इसको पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें GTP की और ATP की, तो ये दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, इसको नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं, यानी कि इसको काम करने से रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं। वहीं ADP और GDP इसको पॉजिटिव मैसेज देंगे। अब ये सब जो हमने देखा है, ये सब कहाँ पे हो रहा है, लीवर में। अगर हम यहाँ पे बात करें किसी और ऑर्गन की, तो उन ऑर्गन्स में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इनका अगर ब्रेकडाउन होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या बनता है, उसकी वजह से यहाँ पे अमोनिया बनता है। अगर इनका ब्रेकडाउन हो, और ये जो अमोनिया ये काफी टॉक्सिक होता है, इसको आप ब्लड में ऐसे ही ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर आपको ब्लड में इसको ऐसे के ऐसे लेकर जाओगे तो ये बहुत टॉक्सिक होता है। जैसे कि स्पेशली यहाँ पर इसकी सिंथेसिस ब्रेन में होती है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेनली ये प्रोसेस अगर मैं बोलूँ तो ब्रेन में हो रहा है, जैसे कि ऑर्गन्स में, ब्रेन में। तो अब ये काफी टॉक्सिक है, तो इसको आप इस तरीके से नहीं ले जा सकते। तो इस अमोनिया को क्या किया जाता है, इस अमोनिया को अटैच करवा दिया जाता है ग्लूटामेट के साथ, क्योंकि ग्लूटामेट के पास सिर्फ एक ही अमाइनो ग्रुप है। अगर हमने इसको अमोनिया दे दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूटामाइन में 2 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसके पास एक ही था। और ये जो ग्लूटामाइन है, ये आराम से ब्लड में ट्रैवल करके ये कहाँ तक पहुंच सकता है, ये आराम से लीवर तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक होता है। ये टॉक्सिक बिल्कुल कम है, क्योंकि ये अमाइनो एसिड ही है। अमाइनो एसिड है तो आप उसको तो आराम से ब्लड में ले जा सकते हो, अमोनिया को नहीं ले जा सकते। तो यहां पर इस तरीके से इसकी सिंथेसिस हो सकती है। इस प्रोसेस के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ग्लूटामाइन एंजाइम चाहिए, जिसका नाम है ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम आपको चाहिए होता है। तो अगर हम ये प्रोसेस देखें, ये प्रोसेस जो है किस तरीके से चलता है, अगर सिंथेटेज है तो हमेशा याद रखना सिंथेटेज यानी कि ऐसा एंजाइम जो कि ATP को यूज करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं किस तरीके से होगा, यहाँ पर प्रेजेंट है एल ग्लूटामेट का सेम स्ट्रक्चर जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था। यहाँ पे होगा C अल्फा, फिर यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O COO, फिर यहाँ पे होगा NH3 पॉजिटिव, उसी के साथ साथ यहाँ पर CH2 और यहाँ पे प्रेजेंट होता है COO नेगेटिव। इस तरीके से ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर कौन एक्ट करेगा, यहाँ पर एक्ट करेगा ग्लूटामाइन सिंथेटेज, क्योंकि हमें ग्लूटामाइन की सिंथेसिस करनी है, इसलिए ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ये सिंथेटेज है तो क्या यूटिलाइज करता है, एनर्जी को यूटिलाइज करता है, ATP को यूटिलाइज करेगा और ADP में टूट जाएगा। यहां से जो फॉस्फेट निकलेगा वो फॉस्फेट किससे जाके ज्वाइन हो जाएगा, हमारे ग्लूटामेट से जाके ज्वाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर आ गया CH2, फिर CH2, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O। अब यहाँ पर ये जो O है, इससे कौन आके अटैच हो जाएगा, इससे इस तरीके से आके अटैच हो जाएगा फॉस्फेट। ये क्या है, ये एक इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करता है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट। ये एज अ इंटरमीडिएट के तौर पे वर्क कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर ये बनेगा, इसके बाद यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसके बाद यहाँ पर NH4 पॉजिटिव जो कि बाहर से आ रहा है,
उसको लिया जाएगा जो कि हमारा किसी भी ऑर्गन में प्रेजेंट है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये रिलीज हो जाएगा। फिर से यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, ग्लूटामाइन सिंथेटेज आएगा, और इससे फाइनली किसकी सिंथेसिस हो जाएगी, इससे फाइनली सिंथेसिस हो जाएगी ग्लूटामाइन की। तो उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा फिर से सी अल्फा, यहाँ पे CO नेगेटिव, यहाँ पर NH3 पॉजिटिव, उसी के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पर आ गया CH2, फिर यहाँ पर इस बार ये तो प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके साथ क्या प्रेजेंट होगा, NH2 प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर आता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर प्रेजेंट आ जाएगा NH2। तो इसके पास एक अमाइनो ग्रुप यहाँ पे और दूसरा अमाइनो ग्रुप यहाँ पे जो कि अमाइड लिंकेज में प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं ग्लूटामाइन में, और ये आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकता है ब्लड के थ्रू लीवर में। एक बार जब ये ग्लूटामाइन पहुंच जाएगा लीवर में, एक बार जब ये ग्लूटामाइन कहाँ पे आ गया, लीवर में, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आके इसको फिर से हम क्या कर देंगे, इसका फिर से हम डीअमाइनेशन कर देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इसका अमाइनो ग्रुप हम ले लेंगे। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ग्लूटामाइनेज नाम का एंजाइम, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके NH4 का यानी कि अमोनियम आयन का रिलीज हो जाएगा। ये रिलीज हो गया तो ये कहाँ जा सकता है, ये यूरिया साइकिल में चला जा सकता है, और यहाँ पर इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें फिर से मिल जाएगा ग्लूटामेट। तो ये एक बहुत इजी वे है ट्रांसफर करने का हमारे अमोनियम आयन को या फिर अमोनिया को फ्रॉम दी ब्रेन या फिर किसी भी डिफरेंट ऑर्गन से लीवर में। तो इस तरीके से यहाँ पर डिग्रेडेशन चलता है अमाइनो एसिड्स का, यह भी एक ही स्टेप है। अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे किस तरीके से फीडबैक चलता है। सबसे पहला जो प्रोसेस था उसको बोलते हैं ट्रांसअमाइनेशन प्रोसेस, और नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं डीअमाइनेशन प्रोसेस।